बढ़ते आगे। आजादी के 80 साल का ये सफर सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा क्षमता को लगातार मजबूत करने की कहानी भी है। आज के दौर में जंग सिर्फ बंदूक, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान से नहीं लड़ी जाती, क्योंकि आधुनिक हथियारों की ताकत के पीछे एक और ताकत काम करती है, इंफॉर्मेशन। यानी वो जानकारी दर्शकों जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने में मदद करती है और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीर तैयार करती है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी जानकारी। आधुनिक युद्ध में इंफॉर्मेशन खुद एक हथियार बन चुका है, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमांडर को सेकंड में फैसला लेने की ताकत दे सकती है। इस जानकारी को जुटाने के लिए भारत की क्षमताएं कई स्तरों पर काम करती हैं। आसमान में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ईएलिंट और सिगिंट, और अंतरिक्ष में ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस की क्षमताएं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले बात उस प्लेटफॉर्म की जिसे अक्सर आईज इन द स्काई यानी आसमान की आंख कहा जाता है। AEMNC भारत का स्वदेशी DRDO नेत्र AEW&C इसी भूमिका में काम करता है। नेत्रा को ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, लेकिन इसकी असली ताकत विमान के आकार में नहीं बल्कि इसके सेंसर और रडार सिस्टम में छिपी है। ऊंचाई पर उड़ता यह प्लेटफॉर्म आसपास के हवाई क्षेत्र पर नजर रख सकता है, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और युद्ध क्षेत्र की हवाई तस्वीर को कमांडर्स तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जमीन पर मौजूद रडार से अलग यहाँ रडार खुद आसमान में उड़ रहा है और जब निगरानी करने वाला सेंसर ही हजारों फीट ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी नजर का दायरा भी बढ़ जाता है। DRDO के मुताबिक नेत्रा एयरबोर्न और समुद्री सतह के टारगेट्स के साथ साथ हॉस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस का पता लगाने और उनकी जानकारी को एयरक्राफ्ट पर मौजूद ऑपरेटर्स और ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन नेत्रा की भूमिका सिर्फ दुश्मन को देखने तक सीमित नहीं, ये एक अलग अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ लाकर एक व्यापक एयर सिचुएशन पिक्चर तैयार करने में मदद करता है। यानी कमांडर को सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि वो एक विमान है, बल्कि उपलब्ध डेटा के आधार पर पूरे हवाई क्षेत्र की तस्वीर तैयार की जाती है। और यही वजह है कि AEW&C प्लेटफॉर्म को आधुनिक एयर वॉरफेयर में एक बेहद महत्वपूर्ण फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर माना जाता है। और साल 2026 में नेत्रा ने अपनी ऑपरेशन यात्रा में एक अहम पड़ाव पार किया। 25 जून 2026 को स्वदेशी नेत्रा AEW&C को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस क्षमता यानी FOC मिला। यानी भारत की स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल क्षमता अब एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन दुश्मनों को देखने के लिए हमेशा उसे आंखों से देखना जरूरी नहीं होता। कई बार दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका सिग्नल उसकी मौजूदगी का सुराग दे देता है और यहीं से शुरू होती है एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। एलिंट का मतलब है दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक मिशन से इंटेलिजेंस हासिल करना। मतलब दुश्मन का रडार कब एक्टिव हुआ, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसी है और उसके एयर डिफेंस नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं। इन संकेतों को डिटेक्ट और एनालाइज करके दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और उसके डिफेंस नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सकती है। यानी दुश्मन का रडार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट उसकी मौजूदगी का सुराग दे सकता है। युद्ध में यही छोटी छोटी जानकारियां बड़ी तस्वीर तैयार करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का दायरा सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। इसके साथ आता है सिग्नेट सिग्नल्स इंटेलिजेंस। सिग्नेट एक व्यापक इंटेलिजेंस कैटेगरी है जिसमें अलग अलग तरह के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन से जानकारी हासिल और एनालाइज की जाती है। किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक्टिविटी, किसी रेडियो सिस्टम का मिशन, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पैटर्न या किसी सिग्नल की गतिविधि, इन सब का विश्लेषण सैन्य खुफिया जानकारी तैयार करने में मदद कर सकता है। यानी आधुनिक युद्ध में सवाल सिर्फ ये नहीं कि दुश्मन कहाँ, यानी सवाल ये भी है कि दुश्मन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट क्या बता रहा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों से उसकी क्षमता और तैनाती के बारे में क्या पता चल सकता है। और अब इस पूरी तस्वीर को आसमान से उठाकर अंतरिक्ष तक ले जाइए, क्योंकि आज स्पेस सिर्फ कम्युनिकेशन या मौसम की जानकारी का माध्यम नहीं है, बल्कि मिलिट्री, ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉग्निसेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भारत के रिसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट
भारत की रिसैट रडार, इमेजिंग सैटेलाइट जैसे उपग्रह इसी दिशा में महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन की खासियत ये है कि जहां ऑप्टिकल कैमरों की रोशनी और बादलों जैसी परिस्थितियां प्रभावित कर सकता है, वहीं रडार में सेंसर दिन और रात काम कर सकते हैं और बादलों के बीच से भी पृथ्वी की सतह के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी अंधेरा हो, बादल हो, फिर भी निगरानी की क्षमता बनी रह सकती है और सैन्य दृष्टि से ये किसी भी संवेदनशील क्षेत्र की लगातार निगरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण एडवांटेज है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स। लेकिन अब अगली पीढ़ी की तरफ बढ़िए। प्यूसडो सैटेलाइट्स यानी एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम। नाम भले ही सैटेलाइट जैसा हो, लेकिन ये पारंपरिक सैटेलाइट नहीं होते। ये ऐसे मानव रहित हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स की अवधारणा है जो लंबे समय तक बहुत ऊंचाई पर एक क्षेत्र के ऊपर बने रह सकते हैं। इन पर निगरानी, कम्युनिकेशन और दूसरे सेंसर पेलोड्स लगाए जा सकते हैं और इन्हें आप एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के बीच की एक नई टेक्नोलॉजिकल लेयर के तौर पर समझ सकते हैं। एक पारंपरिक सैटेलाइट बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म किसी खास क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मौजूद रह करके परसिस्टेंट सर्विलांस या कम्युनिकेशन सपोर्ट दे सकता है। यानी जहां सैटेलाइट ऊपर से गुजरता है, वहीं प्यूसडो सैटेलाइट जैसी अवधारणाएं किसी इलाके के ऊपर ज्यादा देर तक टिके रहने की क्षमता देने का लक्ष्य रखती हैं। अब इन सभी क्षमताओं को एक साथ समझिए। आसमान में AEW&C, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में एलिंट और सिग्निट और अंतरिक्ष में ISR सैटेलाइट्स। इन सभी स्रोतों से आने वाला डेटा जब एक नेटवर्क में जुड़ता है तो कमांडर के सामने सिर्फ एक रडार स्क्रीन नहीं रहती, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र की एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस पिक्चर तैयार होती है। कहाँ दुश्मन की गतिविधि है, कहाँ उसका एयर डिफेंस एक्टिव हो सकता है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल रहे हैं और जमीन पर किस इलाके में निगरानी की जरूरत है। इन सब को जोड़कर कमांडर को तेजी से फैसला लेने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंक बनाम टैंक, फाइटर बनाम फाइटर या मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं रह गया है। अब लड़ाई डेटा की भी है, स्पेक्ट्रम की भी है, सिग्नल्स की भी है और इंटेलिजेंस की भी है। जिस सेना के पास ज्यादा तेज सेंसर होंगे, जो ज्यादा दूर तक देख सकेगी, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को जल्दी समझ सकेगी और जो इस डेटा को सबसे तेजी से सैन्य फैसले में बदल सकेगी, उसे युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है। यानी आने वाले युद्ध में ताकत सिर्फ उस देश की नहीं होगी जिसके पास ज्यादा मिसाइलें हों, बल्कि उस देश की भी होगी जो दुश्मन को सबसे पहले देख सके, उसके सिग्नल्स को सबसे पहले समझ सके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को बढ़ सके और उस जानकारी को सबसे तेजी से फैसले में बदल सके। क्योंकि जंग में पहली गोली चलाने से पहले पहली नजर डालना जरूरी है और आधुनिक युद्ध में जो पहले देखता है वही अक्सर पहले फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। प्रेजेंटेड बाय MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।